हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आपका ये क्या टॉपिक आता है अपठित गद्यांश। क्या अपठित गद्यांश। तो इस गद्यांश को हम कैसे सॉल्व करते हैं यानी कि हल करते हैं, जो आपको कैसे करना है आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 5 नंबर में पूछता है। क्या जो अपठित गद्यांश ये 5 नंबर में पूछता है। 3 क्वेश्चन पूछता है आपको, जो है 2 नंबर में, 2 नंबर और एक नंबर में। तो आपका टोटल 5 नंबर में ये जो गद्यांश है पूछा जाता है। तो इसको किस तरह आपको सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। BIMP यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है पिछले साल से ये लागू हो गया अपठित गद्यांश सॉल्व करने का, उसके पहले ये नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं। जैसा कि मैंने 2024 का एक पेपर लिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने देखिए 10वें नंबर पर आपका देखिए अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका ये देखिए 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा और फिर दूसरा हमारा 2 नंबर में, फिर तीसरा हमारा 2 नंबर, टोटल आपका ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे, चलिए हम इसी गद्यांश को ले लेते हैं। मान लीजिए ये पेपर में आपका आ गया, क्या पेपर में आ गया, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके इसको कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, तो ये हमारा पेपर हो गया यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब जो है हमारा जो है जो कि कॉपी हो गया। अब ये हमारा 10वां नंबर है, क्या 10वां नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या। इसी प्रकार लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, इसी तरह कॉपी लिखना है आपको जिस तरह हम लिख रहे हैं। देखिए लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या प्रश्नोत्तर संख्या। इस तरह भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर डैश दे देंगे। चौथा हमारा है 10वां नंबर, क्या 10वां नंबर। तो यहाँ पर आपका ये पड़ जाएगा 10। इस तरह आपको कोष्टक कर देना है और नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है इस तरह। ये हो गया। अब देखिए यदि आप इसमें से देखिए, मान लीजिए आपका 2 अपठित गद्यांश देगा, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक ये वाला हो गया ऊपर वाला और एक अथवा करके नीचे दिया है। मान लीजिए ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा है, क्या मान लीजिए ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये आपका अथवा वाला आ रहा है यानी नीचे वाला। तो आप क्या करेंगे, जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या आप डाले हैं ना, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाले हैं, तो ये आपका 10वां है ना, यहाँ पर आपको 10वां आगे क्या लगा देना है, अथवा लगा देना। क्या अथवा लिख देना है। अथवा वाला कर रहे हैं तो हम अथवा वाला नहीं करेंगे, तो इसलिए हम अथवा नहीं लगाए हैं। यदि आपको अथवा वाला आ रहा है तो अथवा वाला लिखेंगे, यानी अथवा के नीचे वाला है दूसरा वाला। तो आपको ये ध्यान देना है। तो अब चलिए देखते हैं। अब हमारा इसमें आपका जो है 3 क्वेश्चन दिया है। कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला दिया है मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। फिर दूसरा है मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है। तीसरा दिया है पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देगा। तो 3 क्वेश्चन इसको हम देखिए, आपका जो ये अपठित गद्यांश है इसी में आपका जो है ये सभी उत्तर इसके छिपे हैं। तो ये आपको याद करने की नहीं ज़रूरत है, इसको सॉल्व करने की तरीका जानिए। इसको याद करने की ये नहीं है, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो पहले आप देखिए ध्यानपूर्वक इसको जो है अपठित गद्यांश को पढ़ लीजिएगा शुरू से। चलिए हम पढ़ लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ पर वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत जो है पहला एशियाई देश बन गया। अब इस तरह आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये थोड़ा मन में बैठ जाएगा, कहाँ पर हमारा जो है ये पकड़ में आ रहा है, यानी क्वेश्चन जो है कहाँ पर मिल जाएगा। तो आप चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया यहाँ पर मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता। और लास्ट में देखिए पकड़िएगा, इसको जानिएगा, प्रधानता। तो वहाँ आप देखिए इस अपठित गद्यांश में आपका जो है प्रधानता कहाँ पर है, क्या प्रधानता।
तो यहाँ पर देखिए शुरू से हम देखेंगे, फिर इसके ऐसे देखते चले जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मिल गया ना, प्रधानता है, यानी कि क्या यहाँ से, यानी कि प्राप्त जानकारी के अनुसार इसको हटा देंगे, क्या इसको हटा देंगे अनुसार से। उसके बाद यहाँ से मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, इतना आप लिख देंगे। पहला क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया, 1 नंबर आपका ये बिल्कुल फिक्स हो गया। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिए, उसके हमारा पहला लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो है, ये आपका जो है इसको अंडरलाइन करते हैं, इसको रेखा खींचते हैं, तो ये आपको लाइन कर देते हैं। उसके बाद इसके इधर इधर में आप लिखेंगे पहला, ये लाइन छोड़ देना है आपको। फिर यहाँ पर लिखना है 1, पहला नंबर लिखना है, पहला हो गया, ये आपको काले पेन से लिख देना है। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारा उत्तर बना है, क्या उत्तर यानी कि आंसर, तो उसको लिखेंगे कहाँ पर बना है हमारा, मंगल की सतह, यहाँ से बना है यहाँ तक, ये लास्ट वाला पकड़े हैं, यानी कि इसमें से आपको कोई शब्द मिल गया तो आपको वहाँ से पकड़ लेना है। तो यहाँ से हमारा मिला है प्रधानता। अब हमारा देखिए आगे इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमारा आंसर आया है यहाँ पर मंगल की सतह, यहाँ पर लिखेंगे मंगल की सतह, क्या मंगल की सतह पर, क्या पर स्थित जो कि चट्टानों, स्थित चट्टानों में, क्या चट्टानों में। उसके बाद नीचे लाइन में लिखेंगे लौह तत्व, क्या तत्व की प्रधानता है, क्या है प्रधानता है। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, जो कि बहुत ही आसान था। देखिए इसका जो आंसर निकला हमारा इसी जो है अपठित गद्यांश में ही आकर मिल गया, क्या मिल गया। तो इसी तरह आपको दूसरा भी क्वेश्चन आपको खोजना है। तो देखिए दूसरा हमारा प्रश्न दिया है, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, क्या जो मंगल ग्रह की मिट्टी है किस कारण से यह लाल है। अब लास्ट में लाल आ गया ना, तो लाल देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर शुरू में यहाँ पर देखिए मिला है लाल है, तो यहाँ पर इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है, यहाँ से नहीं बनेगा। किस कारण है, किस कारण पूछा है ना, तो इसी कारण है, किस कारण। तो आगे हम चलेंगे इसी लाइन से। उसके बाद फलस्वरूप यहाँ पर हवा, यहाँ से हवा से हटा देंगे, क्या हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। इतना आप बना देंगे। तो इसी तरह बनाना है। और देख लेंगे इसमें जो आपका पठित गद्यांश है, इसमें देंगे लाल है जो शब्द है वो और कहीं पर आया है या नहीं। तो यहाँ पर देख लेंगे कहीं पर आया है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक और है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये नहीं है, यानी कि लाल है, लाल है ना कहा। तो यहाँ पर हम ये वाला उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे, देखिए अब दूसरा नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अब ये आंसर पहला हो गया। दूसरा जब आंसर लिखेंगे हम, तो ये आपका नीचे वाला एक लाइन छोड़ेंगे, क्या एक लाइन छोड़ देंगे, तो नीचे लिखेंगे फिर हमारा ये दूसरा नंबर आंसर लिखा गया। आपको प्रश्न नहीं लिखना है क्योंकि समय आपको बचाना है। तो एग्जामिनर भी जानता है बच्चा होशियार है, तो इसलिए आप जो है इसी तरह लिखिएगा सिर्फ आंसर। तो इस तरह आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। यहाँ पर आपको जो संख्या, जिस संख्या का आपका जो है प्रश्न लिखना है, उत्तर लिखना है इसका, उसका आप नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो आपको लिख रहा है यहाँ पर पहला लिख रहा है, पहला लिखा गया, दूसरा लिखेंगे आप। तो दूसरा में हमारा कहाँ से बना है, यहाँ पर देखिएगा फलस्वरूप, इसे हटाएंगे। उसके बाद यहाँ हवा की उपस्थिति में, क्या हवा की उपस्थिति में, तो यहाँ पर कर देंगे हवा की उपस्थिति में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे हवा की उपस्थिति, क्या उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में। उसके बाद आगे क्या है आपका, वहाँ जंग, क्या जंग लगने की, क्या लगने की, लगने की प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है, क्या जो प्रक्रिया है यहाँ पे लिखेंगे प्रक्रिया
स्वाभाविक क्या, स्वाभाविक रूप से क्या, स्वाभाविक रूप से जो है चलती है। क्या होती है, चलती है, स्वाभाविक रूप से चलती है। यहाँ पर आगे लिखेंगे इसी कारण, 2 नंबर में लिख रहे हैं ना इसलिए ये बड़ा है। इसी कारण आगे लिखेंगे, इसी कारण जो है यह ग्रह, इस ग्रह की जो मिट्टी है वो क्या है, लाल है। अब लेंगे इसी, इसको नीचे कर लेते हैं। अब लिखते हैं, देखिए तो इसी कारण क्या, इसी कारण के यहाँ पर लिखेंगे इसी कारण क्या, कारण क्या है जो यहाँ पर ग्रह यानी किसी कारण जो है ग्रह की जो है यानी इसी कारण, इसी कारण इस ग्रह क्या, इस ग्रह, इस ग्रह की मिट्टी, जो मिट्टी है इस ग्रह की मिट्टी है जो वो क्या है, लाल है। बस ये आपका कंप्लीट हो गया, ये दूसरा नंबर आपका ये कंप्लीट होगा। इस तरह आपको दूसरा नंबर जो है आंसर लिखना है। तो ये दूसरा हो गया मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है। तो लास्ट वाला मैंने पकड़ा, मिट्टी लाल है क्या, मिट्टी लाल है, तो मिट्टी वाला और लाल वाला ये दोनों पकड़ा मैंने। तो यहाँ से हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है, इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी जो है लाल है। तो इस तरह आपको दूसरा क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट करना है। एक कंप्लीट हो गया, आपका 2 नंबर फिक्स है। उसके बाद हमारा देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम इसी प्रकार तीसरा का भी देखेंगे। तीसरा का भी आपका जो है आंसर इसी में छिपा है, इसी अपठित गद्यांश में। तो चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा लिख लिए ना, तो यहाँ पर ये जो है एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे आपको एक लाइन छोड़ देना है। फिर हमको एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर आपको जो है तीसरा नंबर यहाँ पर डाल देना है। इस तरह आपको कोष्टक ब्रैकेट बना देना है। उसके बाद इसका आंसर खोजेंगे। चलिए खोजते हैं। तो देखिए तीसरा पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व, अस्तित्व हो गया ना, तो इसको हमको देखेंगे कहाँ पर अस्तित्व हमारा मिल रहा है। तो देखिए आपका अस्तित्व कहाँ पर मिल रहा है, तो देखिएगा आपको यहाँ पर देखिए पहले मिल गया, शुरू पहले यानी कि शुरू में ही मिल गया। यानी कि यहाँ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाली एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के पीछे मीथेन की कारक ही रही है। तो इस तरह नहीं लिखना है, यहाँ पर पूछा है आपका आने वाले जीव है क्या, आने वाले जीव। तो जीव इसमें कहाँ पर है, एक कोशिकीय जीव क्या, एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा है और आपका पैरामीशिया है क्या, अमीबा और पैरामीशिया, इसी दोनों को हमको लिख देना है। तो किस तरह लिखेंगे, देखिए पृथ्वी पर क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सर्वप्रथम क्या, सर्वप्रथम जो है हमारा अस्तित्व क्या, अस्तित्व, अस्तित्व में आने वाले क्या, यहाँ पे लिखेंगे आने वाले जीव, जीव यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे जीव के बाद ये हमारा क्या है, अमीबा और क्या है, पैरामीशिया। यहाँ पे लिख देंगे अमीबा और एवं भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो जीव है अमीबा है और पैरामीशिया, तो यहाँ पर अमीबा और यहाँ पर हो जाएगा पैरामीशियम क्या, पैरामीशियम, ये हो गया पैरामीशियम यहाँ पर है। इस तरह आपको यह जो है 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप कर देते हैं तो आपका देखिए यहाँ पर ये 5 नंबर आपका बिल्कुल तैयार होता है। ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछेगा अब, क्योंकि पूछने लगा अब, पहले नहीं पूछता था लेकिन अब पूछने लगा। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक और हम गद्यांश से आपको बता देते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपको रहने दीजिए, नहीं तो एक गद्यांश इसको अपने मन से सॉल्व कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक गद्यांश को। तो यहाँ पर देखिए एक गद्यांश है, इसको नोट्स कर लीजिए। और देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया है, आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व कर दिया, चलिए हम वैसे ही बता देते हैं, आप नोट्स कर लीजिए। देखिए आपका दिया है
दिया है गद्यांश, यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियाँ सिर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया है जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों न हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोग मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार की नज़रों में बोझ, अनुपयोग तथा फालतू मानने से अपने उसे मानसिक पीड़ा होती है। तो ये आपका जो है अपठित गद्यांश दिया है। तो इसको हम कैसे जो है देखेंगे, तो चलिए इसको हम आंसर आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपका दिया है इसमें क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या वास्तविक समस्या क्या है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर देखिए वास्तविक है ना, और समस्या, क्या वास्तविक समस्या नहीं है, क्या समस्या नहीं, ये तो नहीं है, वास्तविक समस्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है, क्या उनकी वास्तविक समस्या क्या है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या जो है क्या है, मानसिक है, क्या है, मानसिक। ये पहला क्वेश्चन आपका तो कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको करना है। दूसरा आपका दिया है, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं, क्या अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं। तो इसका हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से, व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है उन्हें, किन्हें, वरिष्ठ नागरिकों को। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से, क्या वरिष्ठ नागरिकों को, वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं उनको जो है क्या लिखेंगे, उनकी जो वरिष्ठ नागरिक को उपयोगिता में कमी आने से वह सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया था। नोट कीजिएगा, देखिए वरिष्ठ नागरिक में जो है, वरिष्ठ नागरिकों में उपयोगिता में कमी आने से वह सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिए जाते हैं। इस तरह आपको इसका आंसर लिखना है। ग्या वाला लिखेंगे, ग्या वाला जो दिया है, वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, क्या मानसिक पीड़ा होती है। तो आपको देखिए मानसिक पीड़ा यहाँ से देखिए, मानसिक पीड़ा है ना, तो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को समाज एवं परिवार की नज़रों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उनको क्या होता है, मानसिक पीड़ा होती है। तो ये आपका देखिए, ये अपठित गद्यांश जो है आपका, इसी में आपका आंसर छिपा रहता है। तो इस तरह आपको अपठित गद्यांश का जो है आपको सॉल्व करना है, इसको जो है तरीका मालूम होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका जो आंसर है इसी में छिपा रहता है। तो कैसे आपको करना है मैंने आपको बता दिया। तो इसको कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको हम जो है इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर PDF आपको सभी विषयों की मिल जाएगी। हिंदी का तो खासकर आपका हिंदी जो है उसका मिल गया होगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं उससे नेक्स्ट वीडियो में।